हाय, दिस इज अविनाश शर्मा और आज के सेशन में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट द रिबन चार्ट इन पावर बीआई। रिबन चार्ट का पर्पज़ क्या होता है? रिबन चार्ट में हम किसी भी डेटा को हाईएस्ट रैंकिंग को हम शो कर सकते हैं। जैसे कि सेल्स है, यानी कि सेल्स हमारा किस मंथ में हाईएस्ट रही है, किस ईयर में आपका हाईएस्ट है, या फिर हमें चेक करना है सपोज किसी स्टूडेंट के एग्ज़ाम को कि कौन से एग्ज़ाम में हाफ ईयरली, मंथली, ईयरली कौन से एग्ज़ाम में उसकी रैंकिंग आपकी हाईएस्ट है। तो इस तरह के डेटा में हम रिबन चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। रिबन चार्ट क्रिएट करने से पहले हमारे पास कुछ डेटा है एक्सेल शीट में, वो हम चेक कर लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास सेगमेंट है, जैसे कि गवर्नमेंट है, मिड मार्केट है आपका, और आपका कंट्री का नाम है, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस। देन प्रोडक्ट नेम, सोल्ड क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, ग्रोस सेल, यूनिट कॉस्ट, नेट सेल्स एंड प्रॉफिट। अब इस इन डेटा के बेस पर मेरे को एक रिपोर्ट निकालनी है आपका कि सेगमेंट के हिसाब से कौन सा सेगमेंट आपका किस रैंक पर है, यानी कि हाईएस्ट रैंक किस सेगमेंट का है सेल्स के हिसाब से। इसी तरह से हम कंट्री का भी कर सकते हैं कि आपका कौन सा कंट्री आपका हाईएस्ट रैंकिंग पर है सेल्स के हिसाब से। इसी तरह से हमारा प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है, कौन सा आपका हाईएस्ट रैंकिंग पर है। तो इस तरह की रिपोर्टिंग के लिए रिबन चार्ट को यूज कर सकते हैं। और अब देखते हैं रिबन चार्ट कैसे क्रिएट होता है पावर बीआई में। राइट साइड फील्ड्स में आप देख सकते हैं हमारे पास टेबल है सेल्स समरी, जिसका डेटा हमने अभी एनालाइज किया है। इसमें आपके वो सारे फील्ड्स हैं, कंट्री, ग्रोस सेल्स, नेट सेल्स, प्रोडक्ट और आपका सेगमेंट्स। तो आप सबसे पहले रिबन पर क्लिक कीजिए। रिबन का टैबलेट आपको डिस्प्ले हो चुका है। उसके बाद एक्सेस में हमें क्या निकालना है, कंट्री के हिसाब से किस कंट्री में कौन सा प्रोडक्ट हाईएस्ट रैंक पर है, यानी कि किस कंट्री में कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है। तो एक्सेस पर आप रखेंगे कंट्री, ड्रैग एंड ड्रॉप। उसके बाद आप वैल्यूज़ में आप रखेंगे क्वांटिटी सोल्ड। तो ये आपका एक कॉलम बार क्रिएट हो चुका है, क्योंकि अभी आपने लीजेंड आपने इसमें वैल्यू नहीं दी है। तो लीजेंड के अंदर आप देंगे, क्योंकि हमें प्रोडक्ट के हिसाब से निकालना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपका हाईएस्ट रैंकिंग पर है। तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोडक्ट लीजिए। तो आप देख सकते हैं आपका रिबन चार्ट क्रिएट हो चुका है। इसको हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सेस यानी कंट्री, नेम ऑफ द कंट्री, ब्लैंक, देन लीजेंड, देन डेटा लेबल make it on black, then change the font size, say 18, make it say white. now it looks nice. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर रिबन चार्ट के अंदर आपका रैंकिंग के हिसाब से ये आपका रिबन क्रिएट हो चुका है। आप बॉटम में यानी कि एक्स एक्सिस पे देख सकते हैं आपके कंट्री के नाम है। जैसे कि हम देखें कनाडा के अंदर आपका हाईएस्ट रैंकिंग, हाईएस्ट प्रोडक्ट कौन सा है आपका 720, जो कि कीबोर्ड है। उसके बाद ये आपका कीबोर्ड जर्मनी में देखेंगे आपका 90, यानी इसकी लोएस्ट रैंकिंग है जर्मनी के अंदर। इसी तरह से फ्रांस में भी आपकी कोई सेल नहीं है, और यूनाइटेड स्टेट के अंदर आपका देखेंगे 315। तो इस तरह से ये आपकी हाईएस्ट रैंकिंग के कंट्री के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से ये शो कर रहा है। सेकंड रैंकिंग पर आपका कनाडा के अंदर आपका सीपीयू, और थर्ड रैंकिंग पर आपका पैड, और फोर्थ पर आपका पेन। लेकिन आपका जो यहाँ आपका कनाडा के अंदर पेन आपका फोर्थ रैंक पर है, वो आपका जर्मनी के अंदर फर्स्ट रैंकिंग है उसकी। तो इस तरह से रिबन चार्ट में आप प्रोडक्ट की सेल की आप रैंकिंग को कंट्री वाइज आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। रिबन की फॉर्मेटिंग में कुछ ऑप्शंस हैं, हम वो चेक कर लेते हैं। जैसे कि डेटा आपका लेबल है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। प्लॉट एरिया है, प्लॉट एरिया में आप इसमें यहाँ पर आपका एक कोई इमेज को आप प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि सपोज ऐड इमेज, देन चेंज द ट्रांसपेरेंसी। इसके बाद होता है आपका रिबन्स। रिबन्स में आप यहाँ पर पहला ऑप्शन में स्पेसिंग,
यानी कि जो रिबन के अंदर स्पेसिंग है उसको आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप इस तरह से। और आपका है मैच सीरीज कलर, ये जो आपका जो मैचिंग कलर आ रहा है ये सीरीज है, इसको आप ऑफ ऑन कर सकते हैं। इसको ऑफ कर दीजिए तो आपका इस तरह से एक शेडो बन जाएगा। इसी तरह से आप इसकी आपकी ट्रांसपेरेंसी आप चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 30 होती है, अगर मैं इसको सपोज करता हूँ से 70, तो देखिए आपका ट्रांसपेरेंसी कम हो चुकी है। अब मेरी दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने कंट्री के हिसाब से प्रोडक्ट की रैंकिंग निकाली है, लेकिन मुझे सेगमेंट के हिसाब से भी मेरे को रैंकिंग चेक करनी है। तो उसके लिए आप डेटा को ड्रिल डाउन कर सकते हैं कंट्री और सेगमेंट में। तो आप एक्स एक्सिस पे क्या करेंगे, आप कंट्री के नीचे आप सेगमेंट को प्लेस कर दीजिए और इसके बाद ड्रिल डाउन ऑन। अब आप इस पर क्लिक करेंगे कनाडा के ऊपर, तो आप नीचे देखेंगे आपका गवर्नमेंट, यानी कि अब ये गवर्नमेंट सेगमेंट के हिसाब से डेटा को शो कर रहा है। यानी कि इस सेगमेंट में आपका कनाडा गवर्नमेंट के अंदर कीबोर्ड आपका 700 क्वांटिटी है, ये इसकी आपकी हाईएस्ट रैंकिंग है। सेकंड रैंकिंग पर आपका है स्मॉल बिजनेस, और आपका इसके बाद आपका थर्ड रैंकिंग पर आपका ये है चैनल पार्टनर। तो इस तरह से आप रिबन चार्ट के अंदर ड्रिल डाउन डेटा को शो कर सकते हैं। तो गाइज, आज का ये सेशन हाउ टू क्रिएट द रिबन चार्ट इन पावर BI आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।